हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग सेट प्रैक्टिस बीपीएससी का कर रहे थे, ठीक है, जिसमें 40 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 41वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो 41वां कहता है निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 42वां नंबर कहता संविधान के संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के कार्य है। तो पहला कहता है यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। ये कथन तो सत्य। दूसरा, यह निर्देशित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। ये भी सही है। तीसरा कहता है यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों को पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कुल सीमाएं निर्धारित करता है। ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 कथन तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। 43वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है चौथी अनुसूची और उसका उपबंध जो है राज्य और संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। यानी चौथी अनुसूची जो है राज्य और संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा की सीटों के लिए आवंटन से संबंधित है। तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा कहता है छठी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ये गलत है, ठीक है। तीसरा कहता है 10वीं अनुसूची जो है संसद के सदस्यों की निहरताएं मतलब अनएलिजिबिलिटी के से संबंधित है। ये सही है, यानी 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 44वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक है। ये तो कथन सत्य है। क्या पूछा? सत्य नहीं है, तो ये कथन गलत है, ठीक है। दूसरा कहता मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। सच में ये पाई जाती है, ये सत्य है। और तीसरा कहता है बुध, शुक्र और शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। तो ये भी कथन गलत है, यानी 1 और 3 असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 45वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में आने वाले भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कहता है लातूर का भूकंप वर्ष 1993 में आया था। यह क्षेत्र प्रायः भूकंप मुक्त है। ये कथन तो सही है। दूसरा कहता है लातूर के भूकंप का कारण जलाशय जनित चट्टानें दरार थी। ये कथन गलत है। तीसरा कहता है कोयना भूकंप के कारण जलाशय जनित कोयना बांध जो है भूकंप के कारण भारतीय प्लेट का खिसका देता है, यानी खिसकना होता है। ये भी कथन गलत है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बी और सी दोनों सही है, ठीक है। 46वां नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, यानी मिलाइए। तो 46वां नंबर में कहता है संरचनात्मक मैदान जो है ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में है, यानी 1 का 2, ठीक है। और दूसरा अपर्दन जनित मैदान जो है पश्चिमी साइबेरिया के मैदान में है, यानी 2 के 3। और निक्षेपण जनित मैदान जो है उत्तरी पश्चिमी यूरेशिया का मैदान है। और डेल्टाई मैदान की अगर बात करें तो सुंदरबन का मैदान,
यानी 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 4 और 4 का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ठीक है। 47वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोलता है पवनों के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कहता है, कथन एक कहता है बालू से निर्मित टीले कटक और छोटी पहाड़ियाँ के रूप में होते हैं, ये होते हैं, सही है। दूसरा, बरखान एक बालू की टीला होता है जो गोलाकार स्वरूप का होता है, ये कथन गलत है, गोलाकार नहीं होता है। ठीक है। तीसरा, रेतीला धरातल और परवलयिक बलुका डिब्बे पाए जाते हैं, यहाँ आंशिक रूप से वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये कथन सही है। और चौथा कथन अनुदैर्घ्य टीला पवन की समांतर दिशा में दूर तक फैले रहते हैं, ये भी कथन सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। 48वां नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सूर्य ताप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, ये कथन तो सही है। दूसरा कथन है समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद प्राय महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन शीत ऋतु के मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है, ये कथन गलत है। ठीक है। और डी नंबर कहता है सर्वाधिक सूर्यताप उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पर प्राप्त होता है, ये कथन सही है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान वितरण को प्रभावित करता है। तो पहला, महासागरीय धाराएं, ये भी करता है। दूसरा, देशांतर, ये नहीं करता है। तीसरा, सनातन पवनें, ये करता है। और चौथा, स्थल एवं जल का असमान वितरण, ये भी करता है। 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 50वां नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, मृदा निर्माण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिससे रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं चलती रहती है, तो ये तो कथन सत्य है। दूसरा कहता है मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैविक पदार्थों से होता है, ये भी कथन सत्य है। तीसरा कहता है मृदा निर्माण या मृदा जनन केवल अपर्दन कार्य पर निर्भर होता है, ये कथन गलत है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी, केवल तीसरा कथन। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है गहन निर्वाह कृषि के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है यह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में की जाती है, ये सही है। दूसरा कहता है इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम किंतु प्रति कृषक उत्पादन अधिक होता है, ये कथन गलत। तीसरा कहता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में केवल गेहूं का मुख्य रूप से उत्पादन किया होता है, ये भी गलत। चौथा कहता है चावल प्रधान एवं चावल रहित गहन कृषि में केवल सिंचाई कार्य को लेकर अंतर पाया जाता है, ये सही है, यानी 1 और 4 सही है, लेकिन इसमें पूछा नहीं सही, यानी 2 और 3 नहीं सही। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 52 क्वेश्चन की अगर बात करें तो कुछ कहता है
एशिया प्रायद्वीप की जलवायु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इसमें असत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो पहला कहता है एशिया की जलवायु को पूर्व से पश्चिम में फैले पर्वतीय अवरोध तथा यूरोप के साथ खुली सीमा मुख्य रूप से प्रभावित करती है। ये तो सही है। दूसरा बी नंबर कहता है ऑप्शन शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग सामान्य रूप से ठंडे हो जाते हैं। ये कथन गलत है, असत्य है। ठीक है। तीसरा कहता है उत्तर पूर्व साइबेरिया में बाख्योस्क उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है। ये सही है, बाख्यांस्क। ठीक है। डी नंबर कहता है विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल मौनसीराम एशिया में है, भारत में जो कि है। ठीक है, मेघालय में। ये भी सही है, यानी ए सी डी ये तो सही है, लेकिन बी गलत है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, असत्य। 53 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो पहला कहता है करोड़ों वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। ये कथन सही है। दूसरा कहता है इंडियन प्लेट का स्थानांतरण उत्तर दिशा में हुआ। ये भी सही है। तीसरा कहता है इंडियन प्लेट तथा ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जुड़े हुए थे। ये भी सही है। और डी नंबर ऑप्शन कहता है इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर के रूप में फलस्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ। ये तो गलत है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सही नहीं है। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो पहला कहता उत्तर पश्चिम विस्तार यानी दिल्ली के कटक, ये सही है। दूसरा पूर्वी विस्तार मेघालय पठार, ये भी सही है। तीसरा कहता दक्षिण विस्तार इलायची पहाड़ी, ये भी सही है। और चौथा कहता पश्चिमी विस्तार कार्डामम पहाड़ी, ये कथन गलत है, यानी 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी ठीक सही है। ठीक है। 55 नंबर की अगर बात करें भारतीय मानसून के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन कहता है भारत के पश्चिम तट पर होने वाली वर्षा पर अफ्रीका से पूर्वी तट के साथ विषुवतीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। ये कथन सत्य है। ठीक है। दूसरा कथन सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तिब्बत के पठार के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। ये कथन गलत है। और तीसरा कथन ग्रीष्म ऋतु में भारतीय प्रायद्वीपीय पर भूमध्य सागरीय जेट धाराएं का प्रभाव होता है। ये भी गलत है, यानी केवल एक। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। 56 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला कहता है यानी 56 नंबर क्वेश्चन कहता है काली मृदा की विशेषताएं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है इन मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ये कथन सत्य है। ठीक है। दूसरा कहता है इसमें मैग्नीशियम पोटास आदि की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये भी सही है। तीसरा कहता है ये मिट्टियाँ उत्तरी मैदानी भाग में पाई जाती है। ये कथन गलत है, यानी कथन 3 गलत है, यानी केवल 3 इसका राइट हो जाएगा, असत्य है। ठीक है, बी नंबर। ठीक है। 57 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए प्रमुख कार्य। तो पहला कहता है जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, ये तो सही है। दूसरा भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, ये भी सही। तीसरा देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुआं का निर्माण, ये भी सही है, यानी 1 2 3 तीनों सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। 58 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला कहता है फलीदार फसल होने के कारण दालें वायु से नाइट्रोजन ग्रहण कर भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है, ये तो सही है। दूसरा कहता है दालें कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का गलत है, दाल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होती। तीसरा विश्व में दालें का सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक देश भारत है, ये भी सही है। ठीक है, तो 1, 3 तो सही है, लेकिन दूसरा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि असत्य है, सही नहीं है। 59 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो बोलता वैश्विक जोखिम धारण सर्वेक्षण पर आधारित वार्षिक जोखिम रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस संस्था के द्वारा जारी की गई थी? तो वो जारी किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया था। 60वां नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NSBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये तो सत्य है। दूसरा कहता है आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है, ये गलत है, यानी केवल ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, कल हम 61वें नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। तो ठीक है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।